श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु का आदेश याद था कि मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर के क्या करना है, प्रचार करना है। और उन्होंने 70 साल की अवस्था पे पाश्चात्य जगत गए और प्रचार किया और पूरे मिशन को खड़ा किया। और वैश्विक स्तर पे आज हजारों मंदिर हैं और प्रभुपाद के फॉलोअर हैं और जो धर्म प्रचार पे बहुत ही दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। तो वो समय भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो आचार्य हमें सिखला रहे हैं कि अगर कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है तो फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा अपने गुरु आचार्यों को, अपने गुरुजनों को, कि हमें भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तब फिर वो जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तब वो फिर वृंदावन गए और वृंदावन जा करके फिर उन्होंने फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का सहयोग किया, क्योंकि वो सेवा कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी को अपना कार्यभार सौंप रखा था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इससे कोऑर्डिनेट करिए और अच्छे से मिलजुल करके चलिए, ये आपको बताएंगे कि सेवा कैसे करनी है। तो हम भी जब भक्ति के जीवन पे आते हैं तो हमें सेवा सीखनी पड़ती है, ना ही हम अपने मन मर्जी से चलते हैं। भक्ति के जीवन पे हमें अपने अग्रज से, जो भगवान का भजन ज्यादा कर रहा है, जो भगवान की भक्ति ज्यादा कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको बता रहा है, तो उससे हमें क्या करनी पड़ती है, सेवा सीखनी पड़ती है। हाँ प्रभु जी कैसे करना है, ये करें, ये नहीं करें, इसे कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, आज कहाँ जाना है, आज क्या सेवा है, क्या आदेश है। तो वो महाप्रभु ने उसे आदेश दे दिया। सोच लीजिए माता पिता कब मृत्यु हुए, मगर उन्हें फिर याद है कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, ये आदेश दिया, फिर उसकी पूर्ति करने के लिए वो गए और वहां जाकर के सबके हृदय में बस गए। उन्होंने वहां जाकर के इतनी तीव्र भक्ति की कि सबके हृदय में बस गए। सबको ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को जानने लग गए हैं वृंदावन में, ये आखिर गोपाल भट्ट गोस्वामी है कौन। तो हम लोगों को अपने आचार्यों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से हमें वो प्रेम प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि भगवान का आपको प्रेम मिले यथारूप से। बीच पे और कोई भी नहीं है, भगवान और भक्त के बीच में है कौन, कोई भी नहीं। तो एक भक्त सदैव भगवान का स्मरण करता है, भगवान किसका स्मरण करते हैं, भक्त का स्मरण करते हैं। ये महाभारत की आप कथा से भी जान सकते हैं। एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण बहुत ध्यान मुद्रा पे बैठे हुए थे ना, हाँ, जिस दिन किसको मरना था, भीष्म पितामह को क्या करना था, मरना था। हाँ, अर्जुन का बाण उनको लगना था और उनको क्या होना थी, मृत्यु होनी थी। उस दिन भगवान ध्यान पे बैठे हुए थे। तो अर्जुन भगवान को देखते ही क्या हो गया, स्तब्ध रह गया। हे अंतर्यामी भगवान परम परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण, आप तो अचिंत्य भेदाभेद शक्ति के जनक हैं, आपसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है और प्रलय हो रहा है, तो आप भला किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अपने परम भक्त भीष्म का क्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। तो ऐसे ही महाप्रभु जब वहां चले गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो महाप्रभु को भी याद है कि मैंने उससे क्या किया है, आदेश दिया है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करेगा, वहां जाएगा, मृत्यु हुई है, पता चल गया, खबर मिल गई कि क्या हो गई है, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। तो वो जानते हैं कि ये तब तो क्या पूरा करेगा कार्य। तो फिर वो पता किए कि याद किए कि क्या वहां पत्र लिखे कि क्या रूप सनातन, क्या गोपाल भट्ट वहां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो पहुंच गया और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा से सेवा कर रहा है वृंदावन में, ऐसा सेवा कर रहा है कि ये पूरे वृंदावन वासियों के हृदय पे बस गया है। लोग हमें कम पूछ रहे हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी को ज्यादा पूछ रहे हैं। तो
इस तरह से उन्होंने भक्ति पे सहयोग किया, भगवान की भक्ति पे, भगवान के प्रचार पे बहुत सहयोग किया गोपाल भार्गव स्वामी ने। तो सदैव आप जितना याद नहीं करते हैं भगवान को, भगवान उससे ज्यादा आपको याद करते हैं। ये बात आप मानिएगा कि आप जितना याद करेंगे भगवान भी उतना या उससे अधिक आपको याद करेंगे। तो आप ये नहीं सोचिए कि हम माला कर रहे हैं उसका लाभ क्या होगा, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका लाभ क्या होगा, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवा से ले रहे हैं, उसका क्या लाभ होगा। उसका पूर्ण लाभ होगा कि आपको अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण याद आएंगे और आप फिर अंत में किसके पास जाएंगे, नारायण के पास जाएंगे। ये होगा। तो एक फॉर्म है जो श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो सबको आकर्षित करते हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा कि श्रील कृष्ण अगर आकर्षित करते हैं तो राम क्या करते हैं, वो रमन करते हैं। कृष्ण का मतलब आकर्षण होता है, तो राम का मतलब क्या होता है, रमन्य होता है। जब तक आप किसी से आकर्षित नहीं होइएगा तो फिर रमिएगा कैसे। इसीलिए कृष्ण को पुकारना बहुत ही आवश्यक है, कृष्ण को पुकारना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप रमणीय हो सकते हैं। रमणीय होने के लिए आपको आकर्षित होना पड़ेगा किसी से, और वो श्री कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो वो भगवान है जगन्नाथ स्वामी, बलदेव भगवान और सुभद्रा महारानी। तो ये कृष्ण की सुंदरता है कि वो सभी को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मगर हम अपने 6 वेगों से क्या रहते हैं, पूरी तरह से आकर्षित रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों पे कहा जाता है, जिहारे लालसा इति उति धाय, शिशोधन परायण कृष्ण नहीं पाए। ये शास्त्रों का वचन है। ये बोला जाता है कि जब तक हम अपने जिह्वा से और अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने उदर के माध्यम से और अपने जननेंद्रिय के माध्यम से अपने इंद्रियों के जाल में स्वयं को फंसाते रहेंगे, तब हम कभी कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं करेंगे। तो अगर राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है तो फिर हमें अपने इंद्रियों को बहुत ही संयमित रखना होगा। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने इंद्रियों के वश में हैं। आपको पता नहीं है कि मुझे कैसे देखना है, मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, मुझे कितना देखना है और कितना नहीं देखना है, ये भी पता नहीं। मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, मुझे क्या चीजें सुननी है और क्या चीजें नहीं सुननी है, ये भी पता नहीं। मुझे क्या चीज सूंघना है और मुझे क्या चीज नहीं सूंघना है, मुझे क्या चीज स्पर्श करना है और क्या चीज से दूर ही रहना है, हमें ये भी ज्ञात नहीं। तो हम पूरी तरह से अपने इंद्रियों के वश में अपने आप को कर लेते हैं। जब हम अपने आप को इंद्रियों के वश में कर लेते हैं तो फिर हम भगवान पर अपना मन नहीं लगा सकते हैं। जब आप अपने स्थूल इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म है ना मन तो हवा से भी ज्यादा तीव्र है। उसकी गति इतनी ज्यादा है कि आज आप खूंटी पे आपका क्षण भर में आप अमेरिका पे हैं। बात समझ रहे हैं? आप अभी खूंटी पे आप क्षण में अमेरिका पे हैं, और फिर क्षण में स्वर्गलोक पे रहेंगे, क्षण में नरक लोक पे रहेंगे, और क्षण में किसी स्त्री के गोद पे भी रहेंगे। आपका मन कहां आपको ले जाएगा वो पता नहीं है।
तो आप समझने का इस चीज को प्रयास करिए कि आप किस चीज के लिए अभ्यासरत हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। सुबह होता है आप मंगल आरती करते हैं, सुबह होता है आप जप करते हैं, सुबह होता है आप भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, सुबह होता है समय निकाल के आप भगवत गीता पढ़ते हैं, शाम होता है तो फिर कीर्तन करने का परिवारजनों के साथ प्रयास करते हैं, फिर गुरु महाराज है, प्रभुपाद है, सबके लेक्चर सुनते हैं। इतना करने के बावजूद अगर आप अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखते हैं तो फिर उतना कार्यकलाप करने का फायदा क्या हुआ। ये परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, यही क्वेश्चन कर रहे हैं भागवतम के 6ठे स्कंद पे, यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी आप मुझे बतलाइए, मैं मरणासन हूं मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर गलती करता है तो फिर प्रायश्चित क्यों करता है, और अगर प्रायश्चित करता है तो फिर गलती क्यों करता है, ये मुझे बताइए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य पे बतला रहे हैं कि एक चोर होता है, वो चोरी करने के लिए अग्रसर होता है और वो चोरी करता है, उसे दंड मिलता है, सजा मिलती है और सजा को काटता है, और उसके बाद भी वो क्या करता है, फिर से चोरी करता है और फिर सजा मिलती है, फिर दंड मिलता है, फिर भोग भोगता है, फिर निकलता है और अंत में बोलता है कि अब मैं समझ गया चोरी करना गलत है, अब नहीं करूंगा। ये बहुत बार ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तब जाकर के उसे क्या होता है, समझ आता है। मगर दूसरा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो सिर्फ सुनता है कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत है, वो किताब पढ़ता है, उसको शिक्षा दी जाती है, तो वो व्यक्ति फिर चोरी नहीं करता है। तो जो सुनकर के समझता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो अनुभव लेकर के समझने का प्रयास कर रहा है, तर्क वितर्क करके और अपने माध्यम से ज्यादा समझने का इंटेलिजेंट समझ रहा है, वो फंसता है। तो इसीलिए शास्त्रों को हमें धर्म ग्रंथ में हमारी माता का दर्जा दिया गया है कि नहीं। तो माता ही बताती है कि तुम किसके पुत्र हो। एक बच्चा को माता के अलावा तो कोई नहीं बता सकता है कि वो किसका पुत्र है, माता ही बताएगी ना किसका पुत्र है। या आप बता देंगे क्या उसका कोई पुत्र है, कैसे बताएंगे, नहीं जानेंगे, जिसने जन्म दिया है वही जानेंगे। तो वो माता ही जानेगी कि भगवान कौन है। कोई आदमी कैसे बता सकता है कि भगवान कौन है। कोई तो बोलेगा नहीं ईसा मसीह भगवान, कोई बोलेगा खुदा भगवान, कोई काली भगवान है, कोई बोलेगा कि विष्णु भगवान है, और कोई बोलेगा बजरंगबली भगवान। तो आप कैसे जानेंगे। तो सीधा सा बात है, आप अपनी माँ के पास चले जाइए। हाँ, गीता है, रामायण है, हाँ, श्रुति है, स्मृति है, वेद है, सबके पास जाइए, आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए, उससे पता लगेगा कि आपके पिता कौन है। तब फिर उनका आश्रय आप ग्रहण करिए। नहीं तो बंदर के जैसे भटकते रहिएगा, भटकते रहिएगा, भटकते रहिएगा, और आपका कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप अपने इंद्रियों के वेग के कारण फंसेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियों की वेग है, आपकी इच्छाएं हैं ऐसा करना। नहीं, आज तो मैं करूंगी, आज मंगलवार है, आज तो मंगलवार करती हूँ, ये आपकी इच्छा है, शास्त्रों की इच्छा थोड़ी ना है। आज बिफे, आज मैं बिफे करती हूँ, करूंगी, शास्त्रों की इच्छा थोड़ी ना है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होता है प्रायश्चित, ठीक है। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रायश्चित
तो ये इंसान को करना चाहिए कि वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहे, सदैव उसका मन क्या है, भगवान के चरण कमलों पे लगे। अगर वो अपने मन के वेग को नहीं संभाल पाया तो मन अधीरता स्वीकार करता है, और अगर अपने वो मन के अधीर हो गया तब तो वो फिर अपने मन के अनुसार चलेगा। कृष्ण सूर्यशम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं वहां माया रे अधिकार। कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और जहां कृष्ण है वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, और जहां माया है वहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, और जहां कृष्ण है वहां माया का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है, वहां इंद्रियों का फिर वश नहीं चलता है, वहां कृष्ण आपको स्वीकार करते हैं और आपकी आत्मा जो है वो कृष्ण की ओर उन्मुख होती है। और यही भगवान से प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इंद्रियों से जो भी कुछ करेंगे आप इंद्रियों के भोग में फंस जाएंगे। अपनी वाणी को अगर संयम आपने नहीं रखा तो मेढक के जैसा टर 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 करते रहेंगे। तो मेढक टर 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 करता है तो क्या करता है, क्या करता है, टरटराता है मेढक तो क्या होता है, उससे सांप आता है। क्या होता है, सांप आता है, और सांप मेढक को क्या करता है, खा लेता है। उसके टरटराने से, एक्स्ट्रा टरटराने से सांप को पता लग जाता है इसमें कहां है, अभी इधर मेढक है, तो इसको खाओ। तो जब आप इस प्रपंच के जगत में आकर के फंस जाते हैं और आप बेफिजूल के, भगवान ने एक मुंह दिया है बोलने के लिए और दो कान दिया है सुनने के लिए, आपको सुनना ज्यादा है और आपको बोलने की आदत ज्यादा लग गई है, और आप किसी की निंदा में निंदा किए जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं है, आप प्रजल्प कर रहे हैं, तो ये काल आएगा और आपको खाएगा, और कोई उपाय नहीं। आप जितना भी प्रजल्प करना है कर लीजिए, ऊपर वाला देख रहा है, आपका सह रहा है, वो आएगा और आपकी वाणी को भी समाप्त कर देगा। इसीलिए जब तक जीवन है हमें भगवान का रूप गुण लीला को अपने मुख से क्या करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। हमेशा भगवान के रूप गुण लीला को उद्घाटित करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो उसी माध्यम से फिर आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल पे आएगी। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर सारी इंद्रियां कंट्रोल पे नहीं आएगी। जैसे पैसा के आने से पूरा घर कंट्रोल पे आ जाता है ना, सबके भूख मिट जाते हैं, सबका भरण पोषण हो जाता है, ठीक है, सबकी जरूरतें पूरा हो जाती है। वही जब कृष्ण का नाम आता है आपकी चेतना पे तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। गुटखा खाने वाला आदमी गुटखा नहीं खाएगा, सिगरेट पीने वाला आदमी सिगरेट नहीं पिएगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला आदमी दोस्तों के साथ नहीं घूमे फिरेगा। जो कल तक बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ रहा था, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा था, मगर उसको आज उस पर रुचि नहीं लगेगी, उसको भगवान के ज्ञान में रुचि लगेगी, वो उसको निरर्थक लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण का नाम लिया है। अभिनत्व नाम नामनी, कृष्ण और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान का नाम आप लीजिए और प्रैक्टिकल रूप से देखिए, और किसी दूसरे वस्तु का नाम लीजिए और उसको भी प्रैक्टिकल रूप से देखिए, तो दूसरे का नाम तो आप भज भी नहीं सकते हैं, ले भी नहीं सकते हैं, और लेंगे भी तो वो कार्य नहीं करेगा। मगर ये पारस मणि के पत्थर के जैसा कार्य करता है। तो एक बार सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे वृंदावन में, तो किसी को पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास क्या है, बहुत ही बहुमूल्य चीज है, पारस मणि है। अगर वो पारस मणि हमको मिल जाएगा तो फिर हम तो लखपति करोड़पति बन जाएंगे, जहां भी छुएंगे वो तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा।
तो क्यों ना हम चले मांगते हैं उनसे। तो वो क्या किया, मांगने चला गया। अब बोला कि आपके पास मैंने सुना है कि बहुत ही कीमती, सबसे बेशकीमती चीज है, कृपया आप क्या करिए, मुझे वो चीज को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो जप कर रहा हूं, उस कोने पे रखा है, आप जाकर के ले लो। तो जब वो कोने पे गया तो कोने पे कचरा का क्या था, डब्बा था। डब्बा को जब कचरे के डब्बे को हटाया तो उसे क्या मिला, पारस मणि मिल गया। और वो लेकर के फिर चला गया और फिर जा करके सब जगह वो छूने लगा और सबको सोना बनाने लगा। फिर उसके दिमाग में तुरंत आया, अरे वो तो आराम से बैठा था, जप कर रहा था और मुझे इतने आसानी से बोल दिया और मैं वहां से ले आया, सबको सोना बनाने लगा और वो मुझे रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि उसके पास कीमती चीज अभी और मौजूद होगी, जो इससे भी ज्यादा कीमती चीज होगी जिसको उसने मुझे नहीं दिया, और वो इतना खुश था। मैं फिर से जाता हूं, क्या बात है। तो वो जब गया और बोला कि आपने मुझे ये जो चीज दिया, ये चीज से मुझे लगता है कि आपके पास और भी कोई कीमती चीज है जिसे आप छुपा रहे हैं, जो आप मुझे देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो भला इतना कीमती चीज कौन किसे देता है। आज आपने दे दिया, बोला कचरा फेंका हुआ था, कैसे ये कीमती चीज हो सकता है। जब कचरा में ये फेंका हुआ था तो ये कीमती कैसे हो सकता है, मुझे शक है, क्या छिपाया मेरे से। तो बोला कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ है, तो जो चीज मैंने तुम्हें कीमती करके दिया है उसे तुम वापस यमुना में फेंक करके आओ, यमुना में फेंक दो जाकर, तब मैं तुम्हें उससे ज्यादा कीमती चीज दूंगा। तो वो चूंकि ये साधु थे तो साधु का बात मान लिया और जाकर के यमुना में क्या किया, वो पारस मणि को फेंक दिया। और जब आया तो सनातन गोस्वामी ने उसे क्या दिया, अपने गले से निकाला माला और माला दे दी। बोला ये है कीमती चीज, अब सदैव हरि नाम जपो। और उस दिन से वो क्या किया, सदैव हरि नाम जपा, भगवान का नाम लिया और वो संतुष्ट हो गया और बहुत बड़ा वो क्या बन गया, कृष्ण भक्त बन गया। तो आप समझिए कि सबसे कीमती चीज कौन है, भगवान का नाम। आप जिसे अपने इंद्रियों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है दुख योनिया ये होते, कि वो दुख का योनि है। जहां आप सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, दुख का योनि है। क्या आप रोज दिन मैगी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, अच्छे से कुछ भी पनीर रोटी है या फिर चिकन रोटी है, कुछ भी खा रहे हैं, तरह तरह का व्यंजन बना रहे हैं, तो क्या आपका जीव संतुष्ट हो जाता है, क्या होता है संतुष्ट? नहीं होता है। या कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मेरा जीव जीवित भर संतुष्ट होता है, तो आप जाकर के देखेंगे कि जीवित भर ये जीव क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है। आज आप उसको कितना भी दे दीजिए खाने के लिए, कल फिर वो भोग करना चाहेगा। कल कितना भी दे दीजिए, बड़ा से बड़ा वो टाउन हॉल खुला है ना, वहाँ गोल्डन प्लेस खुला है, गोल्डन प्लेस वाले शादी में भी चले जाइए, 500 प्रकार का भी वहां भोजन मिलेगा ना, मगर फिर भी जीव क्या होगा, संतुष्ट नहीं। जीव को संतुष्ट आप नहीं कर सकते। जीव को क्या, कोई भी इंद्रियों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज को आप देखने का प्रयास करिए, आपको और लगेगा और इससे, अरे साड़ी ही लेने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं ना, और इससे अच्छा दिखाई, और इससे अच्छा दिखाई। आंख कितना अच्छा देखने को दे रहा है, बार बार और अच्छा दिखाई। तो साड़ी दुकान वाला भी परेशान है, ये माता जी को मत ले जाइएगा, बहुत ही दीक्षा है। इतना साड़ी दिखा दिए पर इनको क्या हो रहा है, पसंद आ ही नहीं रहा है। आपकी माँ है क्या, कितना दिखती है, ऐसा। तो और ज्यादा देखने की इच्छा है ना, और ज्यादा आंख को चाहिए अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, फिर उसको भोग करेंगे और फिर वो समाप्त होगा,
तो फिर भोग के लिए देखेंगे कहाँ भोग और मिल रहा है। तो सारी इंद्रियां भोग की ओर आपको ले जा रही है और आप अंत में सबका भुगतान करेंगे। सब नरक लोक पे लाइन लगेंगे, अभी लाइन लगेंगे, अब क्या क्या कर्म का लेखा जोखा लेकर के जाएंगे। अब बिल कटाएंगे, भुगतान होगा आपका, है कि बिल का भुगतान करते हैं ना, उसी तरह से अपने कर्मों का भी तो भुगतान करेंगे। जब आप अंत में जाएंगे कि आपने अपने इंद्रियों को कहाँ लगाया, संयमित किया या नहीं किया, आत्म साक्षात्कार किया या नहीं किया, भगवान में आपने लगाया या नहीं लगाया, या जीवन भर सिर्फ भोग करने पे लगे रह गए हैं। हमने आपको रास्ता दिया था कि अब यहाँ से निकलना है, ह्यूमन बॉडी दिया था, ये सबसे अच्छा शरीर है जहाँ से हम भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आप ही जरा सोचिए कि आप सेवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो क्या कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, पेड़ पौधा, बिल्डिंग, ये लोग सेवा प्राप्त करेगा भगवान का? ये लोग करेगा? नहीं करेगा। जब आप ही नहीं कर रहे हैं, जब आप सबसे उत्कृष्ट मानव योनि पे हैं, आप लास्ट 99 पे हैं, अब आप 100 में नहीं चढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट कट करके फिर 1 में आना चाहते हैं, तो फिर आपको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए हमें अपने वेगों को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अगर हमने अपने इंद्रियों के वेग को नहीं संभाला तो फिर हमें कोई नहीं संभाल पाएगा, हम बहुत ही विपरीत दिशा पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें सदैव जीव को कृष्ण प्रसाद में रख रखना चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं लेंगे जब तक हमारे भगवान नहीं लेंगे, क्योंकि ईशावास्य इदं सर्वम, बस एक ही सिद्धांत तो मैं जानता हूं जिसे ईशोपनिषद में भगवान ने कहा है कि सब कुछ मेरा है, मेरी संपत्ति है। तो जब यह फॉर्मूला है कि सब कुछ मेरी संपत्ति है, तो क्यों ना फिर उनको ही ऑफर किया जाए, उनको ही बोला जाए कि हे भगवान, ये आपकी चीज है तो मैं आपको देता हूं, आप लीजिए। तो भगवान ग्रहण करेंगे आपके भाव को और फिर आप उसे लीजिए, तो वो प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। जो भोग है वो कृष्ण को दीजिए, क्योंकि भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि वो सबके भोक्ता तो वो हैं, वो भगवान है, उसने बनाया तो वो भोक्ता है। तो अगर हम कोई चीज का भोग करना चाहते हैं तो हम चोर हो गए ना, क्योंकि मेरा सामान नहीं है तो हम कैसे भोगी होंगे। और हम तो देख रहे हैं ना कि हम बारंबार खा रहे हैं और हमको संतुष्टि नहीं मिल रही। अब भगवान तो 7 रात 7 दिन नाचते रहते हैं, मगर फिर भी वो संतुष्ट हैं। भृगु ऋषि आते हैं, छाती में विष्णु के 1 लात मारते हैं, फिर भी भगवान हंस रहे हैं। और आपको कोई आंख भी उठा दे तो सारी भक्ति बाहर निकल जाएगी। ये धोती कुर्ता जो देख रहे हैं ना, सब बाहर निकल जाएगा, हृदय में चोट लग जाएगा ना कि साला मेरे को बोल दिया, ऐसा बोल दिया, मारूंगा उसे, हृदय में चोट लग जाएगा। क्योंकि आप अभी भी इस देह को लेकर के चल रहे हैं, आप देह हैं। हाँ, तो भगवान बतला रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, देही नो अस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहं च प्राप्ति धीरस्त तृणाम होती, कि तुम देह नहीं हो। समझो समझो समझो, तुम क्यों सोच रहे हो कि मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भ्राता है, मार देंगे तो क्या होगा। तुम अपने धर्म क्षेत्र में हो और तुम एक ही धर्म है कि तुमको क्या करना है, भगवान की बात माननी है। और अंत में अर्जुन ने माना भगवान का बात, शिष्य के हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, थक गया तो मान लिया। तो उसी तरह से आप थकेंगे ना तब आप मानेंगे, मगर आपको उसमें उम्र निकल गया हुआ होगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, आंखों के नीचे झुर्रियाँ होगी, हाथ काम नहीं करेगा। हाथ आज इतना अच्छा अच्छा दिख रहा है मगर पपड़ी जैसा दिखेगा, ठीक है? कैसा दिखेगा? पपड़ी जैसा। मारा था बेटा मैंने, मारा मैं नहीं तो क्या करना, जीवन भर तो यह करना, तो क्या करना। कोई नहीं पूछा है ना, का के पूछ मैं तोहरे कितनी पूछ रहा, का कर रहा है, तो पूछ रहा कि क्या पूछ रहा। जब जवान रहा तब तो पूरा एस मोच के लिए
और अखन हे भगवान, तब तो यहाँ मार मिलेगा और फिर वहां भी मार मिलेगा। धोबी का कुत्ता बन जाइएगा, ना घर का ना घाट का, आपका नंबर सबसे पहले है। कहेगी वृद्ध अवस्था पे है कि नहीं। और वृद्ध अवस्था को जवान बेटा बेटी, जवान बेटा पुतौ नहीं पूछता है, उपेक्षित रखता है। एक हद तक क्या करता है, उपेक्षित रखता है। इसका शायद आपको आभास होगा। जितना अच्छा से आप अपने पुत्र पुत्रियों को देखते हैं, क्या वही पुत्र पुत्री अपने माता पिता को उतना अच्छा से देखता है? ये रियलिटी है, नहीं देखता है, उपेक्षित करता है कि नहीं। तो सोच लीजिए, जिसने आप जीवन भर उसके लिए कुत्ता के जैसा मेहनत किए, हर कुछ उसको परिपूर्ण किए, और वही एक दिन आपको नहीं देखता, ये जीवन की सच्चाई है। तो वो सब वही धरा का धरा रह जाएगा, और सब आपके सीने पे चढ़ करके खेलेंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, अलग अलग प्रकार के खेल खेलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? उस दिन आपको रोना आएगा कि मैंने अपने जीवन, अपनी यौवनता को बर्बाद कर दिया। मेरे यौवनता को मैंने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ये यौवनता को मैं भगवान श्री कृष्ण को दे सकता था, उनके प्रचार पे लग सकता था, उनके यश को फैला सकता था, मैं सब कुछ कर सकता था अच्छे से। मैंने अपने जीवन को क्या किया? बर्बाद कर दिया। तो ये मूल आकर्षण है, इंद्रियों का जो मूल आकर्षण है ना, तो इंद्रियों के वेग को तो समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर इंद्रियों के वेग को नहीं समझेंगे तो फंसेंगे फंसेंगे फंसेंगे। इसीलिए मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि मुख से हमेशा भगवान का नाम लीजिए। ये बहुत ही प्रभावित करता है आपकी चेतना को। हम प्रैक्टिस करते हैं माला करके, जप करके, पढ़ाई लिखाई करके, भक्तों का संग करके हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं कि हम वापस से उस चेतना पे आएँ, ठीक है। और फिर हम वो चेतना पे नहीं आ पाते हैं ना, तो फिर हम अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों की चेतना पे चले जाते हैं, हम भोग करने की वृत्ति आ जाती है। भगवान ने अलग अलग सारे माध्यमों से हमें समझाने का प्रयास किया है, तो हमें बात मानना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए। प्रभुपाद सुने, तर्क वितर्क नहीं किए अपने गुरु से। देखिए आज पूरा वर्ल्ड को ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो उसी तरह से जो हमारे गुरु हैं हम उनकी बात सुनेंगे, हमारे माता पिता हैं हम उनकी बात सुनेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, तो वो बच्चों में बदलाव आएगा। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके माता पिता आपके गुरु हो जाते हैं, घर के क्षेत्र में है तो आपके माता पिता माता होते हैं, स्कूल में होते हैं तो आपके टीचर आपके माता पिता हो जाते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं कम से कम उसकी ऑथोरिटी की बात तो मानिए, नहीं तो फिर आप उस ऑथोरिटी के साथ कैसे कम्युनिकेशन बनाइएगा, कैसे आप डेवलप करिएगा। वो आपके डेवलपमेंट के विषय पे सोच रहा है और आप अपने इंद्रियों के विषय पे सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के विषय पे सोच रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे, लीजिए आपका मन। तब तो फिर आपका मन फिर एक बच्चे की भांति हो गया ना, कि बच्चा का भी तो तुरंत मन करता है ये चॉकलेट खरीद दीजिए, फिर तुरंत वो डेयरी मिल्क भी खरीद दीजिए, फिर तुरंत वो भी खरीद दीजिए, पापा ये भी चाहिए। तो बच्चा और आप में अंतर कहाँ रह गया? कोई जीवन में आपका बैलेंस ही नहीं है। इसीलिए मूर्खता को धरिए और चुपचाप से गीता पढ़िए। गीता में पूरा बताया गया है कि इंद्रियों का संयम कैसे करना है, एक एक चीज, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, सब कुछ बताया गया है। और ये गीता ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी के पास नहीं है, सबके पास है ना गीता, कि नहीं कि यहाँ भी कोई चोर मौजूद है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ आ रहे हैं और गीता ही नहीं है। हम बोलेंगे अरे बाप ये तो भयंकर चोर निकला, यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, गीता ही नहीं है, ऐसा नहीं कराइएगा, नहीं तो फिर उनको समझ नहीं आएगा। कि तो कहते हैं कि शर्म से नाक कट जाता है, तो वो परिभाषा भी मेरे लिए उचित नहीं होगा, उससे भी गिरा हुआ परिभाषा दे सकते हैं, यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं। वही तो बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं ना कि क्या फायदा, प्रायश्चित करने का क्या फायदा है।
हाथी नहाता है और फिर आकर के फिर धूल पे लोटपोट होकर के फिर वैसे ही हो जाता है, तो उसके नहाने का क्या फायदा हो रहा है? आपको गुरुजनों के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, ठीक है, मिल गया, कितना कृपा मिला आपको कि माला मिला, हाँ, मगर माला को आप कितना महत्व देते हैं? नहीं देते हैं। किसने किया? किसने एक भी नहीं किया, छोड़ दिया, किनारे पे बस्ते पे डाल दिया, ठीक है। और फिर कोई माला भी कर रहे हैं तो फिर ये सोच रहे हैं कि मेरे ये पापों को क्या करेगा? हर लेगा, मेरे पापों को क्या करेगा? नष्ट करेगा, ठीक है। तो पुण्य कर्म जो होते हैं वो किसी के पाप को नहीं नष्ट करते हैं, ठीक है, ये भी आप जानिए। पुण्य कर्म अलग चलता है, पाप का गठरी अलग बनता है, ठीक है। आपको भगवान की भक्ति से ही समूल नाश होगा, भगवान की भक्ति करनी है। और नामनो बलियाद पापस्य बुद्धि, यानी कि नाम के ऊपर जो आप पाप बुद्धि लगा रहे हैं कि हम नाम भी जप लेंगे, थोड़ा ऐश मौज भी कर लेंगे, तो ये नाम अपराध कर रहे हैं आप माला करके। थोड़ा सा माला भी करेंगे, थोड़ा सा टीवी भी देखेंगे, थोड़ा सा ये भी करेंगे, थोड़ा सा गाली गलौज भी करेंगे, ठीक है, चारों चीज़ को हम मिलजुल के करेंगे। ये बहुत खतरनाक है, ये सब चीज़ बहुत खतरनाक है। इसीलिए भगवान का नाम जपिए, और सब वो आपका जितना गंदगी है वो स्वच्छ करेगा। हमारी ईमानदारी से आप भगवान का नाम जपिए और उसी से दूर होगा, ये भी बात है। ऐसा नहीं सो आपको, नहीं तो फिर आप फंसेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास इसी जगह समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और फिर क्योंकि हमारी दूसरी सेवा है, दूसरी सेवा में अभी हम लोगों को, आप लोगों को प्रसाद दे करके और फिर हम लोग को जगन्नाथ मंदिर जाना है प्रचार के लिए। एकादशी का तिथि भी है, तो हम लोग वहाँ थोड़ा जागरूकता लगाएंगे भगवद गीता का, ऐसा है। और अभी कुछ लोगों का परीक्षा भी लेना है। परीक्षा ऐसा है कि यहाँ कुछ लोग हैं 10 लोग के जैसे, और उसमें कितने आए हैं मुझे मालूम नहीं है। प्रतिदिन मंगल आरती करते हैं ऑनलाइन, और प्रतिदिन 8 साढ़े 8 बजे रात को चर्चा होती है, भगवत चर्चा, उसमें भाग लेते हैं ऑनलाइन। तो आप लोगों को भी नोटिफिकेशन जाता होगा। आपकी इच्छा है तो आप भी भाग लीजिए, और आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसको फिर कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सोया हुआ आदमी को उठाना आसान है, मगर जो जानबूझ के सोया है उसको उठाना बहुत ही, ठीक है। तो जानबूझ के सोए हुए आदमी लोग देख लीजिए कि आप क्लास करिएगा या नहीं करिएगा, क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं मोबाइल पे 10 आदमी। आप लोग भी जुड़ सकते हैं रात को 8:30 से 9:45 तक, ऐसा। और सुबह 5 बजे मंगल आरती भी करते हैं भगवान की, ऐसा। हाँ, हरे कृष्ण। श्रुति जो स्वयं प्रकट हुआ है, वेद स्वयं प्रकट हुए भगवान से, तो श्रुति, इसको श्रुतिधर सुनते हैं। स्मृति जो भगवद गीता, ठीक है, स्मृति शास्त्र अलग होता है, रामायण स्मृति शास्त्र, बात समझिए। और जो स्वयं प्रकट हुआ वो अंकित किया गया। और मुझे एक बात पूछना चाहते हैं कि 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे शादी में, हाँ, तो क्या माला को फिर ले जाया जाएगा कि उसके लिए पहले ही हम कर ले जाओ? 16 माला जो जाते हैं शादी में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको तो माला जपना है, जपिए। उसको लेते जाना है। हाँ, लेते जाना है। नहीं होगा तो बाथरूम में भी जपिए, मगर जपिए। नहीं कि मतलब पहले ही कर लेना है कि ये सत्य बात है। भगवान से प्रेम करने की यानी कोई नीति नियम नहीं है। ले जाना हाँ, है। भगवान से का नाम लेने में कोई भी नीति नियम नहीं है। बात समझ रहे हैं? ले जा सकते हैं। हाँ, हमेशा जप करना है, हमेशा। नहाए हैं नहीं नहाए हैं, अशुद्ध है शुद्ध है, वो जप करना है। बाद का चीज आता है कि अनुशासन, उसके ऊपर होता है अनुशासन। तो अनुशासन के माध्यम से जो लगता है उसको लगाना है। हमें तो स्कूल जाना है, तो हम बीमार हैं चाहे कुछ, हम तो जाएंगे स्कूल, क्योंकि जाना है, चलो एग्जाम है। अब उसके बाद अनुशासन आता है कि जूता पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना है। बात समझ रहे हैं? ये अनुशासन है।
और जाना अनिवार्य है, ये दो चीज़ है। तो माला करना आपका अनिवार्य है, करिए कहीं भी रहिए। अब बाद में आएगा कि क्या बाथरूम में कर सकते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कर सकते हैं। तुलसी का माला है तो नहीं कर सकते हैं, और कोई और माला है दूसरा उसको भी कर सकते हैं। माला तो प्रभु जी धारण नहीं किए हैं, लेकिन करना तो नहीं, है। दीक्षा के बाद तुलसी माला मिलता है जब करने के लिए, बात समझ रहे हैं? वो तुलसी वाला भी मिला है, वो यहीं से मिला था जो आए थे ना रास्ते, वो नहीं, वो सब नीम का मंत्र वो मिला। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम लोग तुरंत 15 मिनट में एग्जाम करेंगे, ठीक है? कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिनका एग्जाम होगा 10 मिनट, क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं तो ऐसा करिए, हाँ ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। इसको स्टॉप कर दीजिए, आदर्श, आदर्श इसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है?